Hello, welcome to this channel. This is Abhinay, and we are going to discuss about astrology, and also we are going to discuss about moon. तो जैसा कि हमने कहा मून के बारे में, तो देखिए ज्योतिष में मून का यानी चंद्रमा का काफ़ी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़्यादा महत्व है मून का। मतलब चंद्रमा के पास इतना बल है, सभी ग्रहों के पास जितना बल नहीं है, जो वो कर सकता है या चंद्रमा जिस प्रकार से कंट्रोल कर सकता है कुंडली को, उस प्रकार से कोई भी ग्रह के पास इतना बल नहीं है। देखिए चंद्रमा, अगर इसे सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें हम, तो चंद्रमा एक प्रकार से हमारा मन है, और ये मन को ही सिग्निफिकेंस करता है, मन को ही डिनोट करता है। और चंद्रमा बहुत सारे और भी कई सारे फैक्टरों को डिनोट करता है, जैसे चंद्रमा मदर को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा मूड को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा हमारे मतलब जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और कई सारी चीज़ें फूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे-ऐसे हम समझ सकते हैं मोटे-मोटे तौर से कि चंद्रमा हमारे बेसिकली मन को रिप्रेजेंट करता है। और मन व्यक्ति के जीवन में जो सबसे ज़्यादा रनिंग करने वाली चीज़ है, जो व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के शरीर में जो सबसे ज़्यादा चलने वाली अगर चीज़ है, तो वो मन है। और मन की स्पीड समथिंग अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पर 12 सेकंड पर 12 सेकंड के बिहाव से मन चेंज हो रहा है। हर व्यक्ति का पर 12 सेकंड के हिसाब से मन चेंज होता है। और इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो चंद्रमा भी सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। मतलब चंद्रमा अगर मन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चंद्रमा भी उतनी ही स्पीड से मूव कर रहा है जितनी स्पीड से मन मूव कर रहा है। मतलब मोटे-मोटे तौर से आप ये समझ सकते हैं कि जो चीज़ जितनी फास्टली मूव हो रही है, वो चीज़ जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, वो भी फास्टली मूव हो रही है। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है मन के बारे में, कि मन में बुरे ख्याल आना, मन में एंग्जायटी रहना, डिप्रेशन रहना, या फिर किसी प्रकार से अशांति रहना, या नींद ना आना, या सपनों में परेशानी होना, या नींद आने में परेशानी होना, डिप्रेशन में जाना, बहुत भयंकर प्रकार के डिप्रेशन में जाना, पागलपन होना, ये सभी की सभी समस्याएं केवल मून से पैदा होती हैं, मतलब मन से पैदा होती हैं। और आज हम मून को समझने की कोशिश करेंगे कि मून क्या करता है हमारी जन्म कुंडली में। देखना पड़ेगा कि मून की पोजीशन कैसी है। तो अब हम धीरे-धीरे स्टार्ट करते हैं कि मून कैसे चेक करें हम अपनी कुंडली में। देखिए, आप किसी भी सॉफ्टवेयर से अपनी जन्म कुंडली बनाइए, किसी भी गूगल में मिल जाएँगे, या किसी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वहाँ से आप अपनी कुंडली बना सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के, बर्थ टाइमिंग डाल के, और बर्थ प्लेस डाल के आप अपनी कुंडली बना सकते हैं। अब जब आप कुंडली बनाएँगे तो आपको कुछ 12 खंडों का इंटरफ़ेस मिलेगा, जिसको हम लगन कुंडली बोलते हैं। उस लगन कुंडली में आपको ये देखना है कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है। जिस मतलब जो नंबर उसमें लिखा होगा, मतलब चंद्रमा जहाँ पर भी है, वहाँ पर कुछ न कुछ नंबर लिखा होगा। आपको वो देखना है, और उस जो नंबर लिखा है, उस नंबर का कोई न कोई मालिक होगा, अधिपति होगा। उसके मालिक को आपको देखना है कि उसकी मालिक की पोज़ीशन बाकी अन्य ग्रहों के हिसाब से कैसी है, कहीं वो पाप कर्तरी योग में तो नहीं है, कहीं वो डिफेक्ट तो नहीं हो रहा, कहीं वो डेविली तो नहीं हो रहा है। तो आपको धीरे-धीरे इन फैक्टरों से धीरे-धीरे आपको अपने मन की स्थिति समझ में आएगी। अब आपको ये देखना है कि चंद्रमा जन्म कुंडली में कौन से घर में बैठा है। मतलब चंद्रमा अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, या 12th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पर भी आपको ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी जो पिछले मतलब जो हम पहले बोल चुके हैं, जैसे एंग्जायटी, डिप्रेशन, या ज़्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग। कई सारी मानसिक परेशानियाँ जो चंद्रमा से पैदा होती हैं, वो सभी की सभी अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में 6th हाउस में, 8th हाउस में, या 12th हाउस में बैठा है, तो यहाँ से आपको समस्याएँ देखने को मिलेंगी। अब आपको ये भी देखना है कि चंद्रमा कहीं सूर्य के साथ तो नहीं है, कहीं इनकी क्लोज कंजंक्शन तो नहीं है। सूर्य के साथ है अगर, तो इनके बीच में जो डिग्री वाइज़ बलाबल का डिस्टेंस है, वो कितना है। आपको ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ नोटिस करनी है कुंडली में, कि कहीं चंद्रमा अमावस दोष से तो पीड़ित नहीं है। मतलब अगर वो सूर्य के साथ है, तो वो पक्का उसमें अमावस दोष लगा हुआ है। पर इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें देखिए कि इनमें डिग्री वाइज़ कितना डिस्टेंस है। अगर इनमें 12 डिग्री से कम डिस्टेंस है, तो ये अमावस दोष माना जाएगा। और अगर इन इन दोनों में 12 डिग्री से ज़्यादा का डिस्टेंस है, तो ये अमावस दोष नहीं माना जाएगा। इनमें प्लैनेटरी वॉर ना होने की संभावना रहेगी। अब आप अपने चंद्रमा की एक और स्थिति पर ध्यान दीजिए कि चंद्रमा के 2 घर आगे और 2 घर पीछे, मतलब चंद्रमा से 2 घर आगे और 2 घर पीछे कोई पापक ग्रह तो नहीं है, या चंद्रमा से 1 घर आगे या 1 घर पीछे पापक ग्रह तो नहीं है। पापक ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सभी के सभी पापक ग्रह हैं। कहीं इनसे आस्पेक्टेड तो नहीं है चंद्रमा। मतलब चंद्रमा को कहीं
इनकी दृष्टि तो नहीं पड़ रही है राहु की, शनि की, मंगल की, केतु की, कहीं अगर चंद्रमा इनसे दृष्ट हो रहा है तो वो भी पापक की तरह वर्क करेगा, चंद्रमा भी पापक की तरह उसमें प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब एक चीज और देखना, कहीं इनमें केमद्रुम योग तो नहीं है, मतलब चंद्रमा से 3 घर पीछे 3 घर आगे अगर कोई भी ग्रह नहीं है तो चंद्रमा चंद्रमा का एक बेसिकली मेन मोटिव ये रहता है कि चंद्रमा कहीं ना कहीं से विचार को ग्रहण करता है और फिर आगे बढ़ाता है, मतलब ये कंसीव करता है विचारों को, रिसीव करता है, फिर कंसीव करता है, फिर इसे आउटर वर्ल्ड में ले जाता है। तो आपको मोटे मोटे तौर से सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं चीज कहूँ इसी लेवल की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि चंद्रमा के 3 घर आगे 3 घर पीछे अगर कोई भी ग्रह नहीं है तो ये सबसे भयंकर दुर्योग हो सकता है, और इस दुर्योग का नाम है केमद्रुम योग। देखिए केमद्रुम का अर्थ होता है केमू, केमू मतलब जहरीला, और द्रुम मतलब होता है ट्री, द ट्री विच कैन नॉट यूटिलाइज, दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ केमद्रुम योग। तो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि केमद्रुम योग क्या होता है, इसके बहुत ही घातक दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो आप इस पर भी गौर कर सकते हैं कि चंद्रमा कहीं ना कहीं से अगर केमद्रुम योग से पीड़ित है तो आपको इसका उपाय बहुत जरूर करना चाहिए, बहुत जल्दी करना चाहिए। अब और बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं चंद्रमा को देखने के, कि चंद्रमा कहीं पक्ष बल से कमजोर तो नहीं है, चंद्रमा कहीं मतलब कृष्ण पक्ष में वो कौन सी तिथि में था जब आपका जन्म हुआ, इससे भी चंद्रमा की डिग्निटी पता चल सकती है, चंद्रमा की डिग्री पता चल सकती है कि चंद्रमा चंद्रमा के पास कितना बल है। अगर चंद्रमा अमावस के करीब में था जब आपका जन्म हुआ, या चंद्रमा कृष्ण पक्ष के मध्य में था, तो ये सिंपली सिग्निफाई करता है कि आपका चंद्रमा पापक की तरह, पापक ग्रह की तरह वर्क कर रहा है। तो इसको भी आपको इसकी शांति करवानी चाहिए, इसमें भी आपको कुछ उपाय करने चाहिए, तो आपका ये चंद्रमा ठीक हो सकता है। और भी इसमें बहुत सारे पहलू हैं, चंद्रमा क्योंकि सॉफ्ट प्लेनेट है, पूरे 9 के 9 ग्रहों में चंद्रमा बस एक ऐसा प्लेनेट है जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट है, थोड़े से भी पाप प्रभाव में आने पर वो पापक हो जाता है और वो मतलब अपने से बैड रिजल्ट देने लगता है। तो चंद्रमा को आपको बहुत मतलब बारीकी से नोटिस करना चाहिए कि चंद्रमा ये कितनी बुरी तरीके से पीड़ित हो रहा है, या कैसी पोजीशन में बैठा है, या 6 हाउस 8 हाउस या 12 हाउस में तो नहीं बैठा है, कहीं इनसे केंद्र त्रिकोण का संबंध तो नहीं बन रहा पापक ग्रहों से चंद्रमा का। और इसमें बहुत मतलब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी हो सकती है कि आपको अपनी कुंडली में दशा देखना बहुत जरूरी है, कि दशा किस ग्रह की दशा चल रही है, कहीं मारक ग्रह की दशा तो नहीं चल रही, कहीं चंद्रमा पीड़ित तो नहीं हो रहा, कहीं चंद्रमा के साथ विषयोग तो नहीं बन रहा, कहीं मतलब चंद्रमा के साथ कहीं पापक ग्रह की कंजंक्शन तो नहीं हो रही, शनि राहु केतु मंगल इनके साथ कंजंक्ट तो नहीं है चंद्रमा। तो ये सारे फैक्टर से हम पता लगा सकते हैं कि चंद्रमा की पोजीशन क्या है। अब देखिए, अब हम ये समझते हैं कि अगर इन फैक्टर में किसी कोई सा फैक्टर आपकी कुंडली में अप्लाई हो रहा है तो आपको कैसे रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए चंद्रमा है जो मन को रिप्रेजेंट करता है, तो टोटली आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा वीक होने से या चंद्रमा कमजोर होने से आपका पूरा पूरा मूड डैमेज हो जाएगा, और मूड डैमेज होने से आपका मन डैमेज हो जाएगा, और आपके मन में बुरे ख्याल आएंगे, आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपके सोने का साइकिल बिगड़ जाएगा, आपको हर प्रकार की मानसिक समस्या फेस करनी पड़ेगी, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, आपको एंजाइटी भी हो सकती है, ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, आपको मतलब मन के लेवल के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब की सब आपको फेस करनी होगी कुछ इस प्रकार से। तो आज हम समझे चंद्रमा के बारे में, अगले वीडियो में हम किसी और प्लैनेट्स के बारे में समझेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है या आपको हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली दिखवानी या परामर्श लेना है किसी प्रकार का, तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, तो आप वहाँ से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।